सबका हाथ में काम, सबका घर, सबका विकास, नारी सुरक्षा, और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्री लेकर जितना भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो करेंगे हम लोग, और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। शांति से मनाना चाहिए। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके ऊपर पिटपाट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी किया 2021 में पोस्ट पोल वायलेंस, इस तरीके से गुंडागर्दी हम लोग हिंदू लोग तो नहीं करता, और हम लोग बीजेपी का एजेंडा में भी नहीं है। हम लोग यही बोलूंगा, जितना भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, कानून के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। भवानीपुर से हारने के बाद अमित शाह जी के साथ बहुत बार फोन हुआ मेरे साथ, और काफी सारा दिल्ली का लीडर लोग फोन किया, बात हुआ। मेरा पास फोन नहीं था तो मैं अंदर में था। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि लूटा गया है, उसके बाद राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये बीजेपी कमीशन लूटा गया है। ना ठीक है, वो बोलने लायक इच्छा है, वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। SIR के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया। कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले ये एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है, ये खत्म। राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 में आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। वो जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है, और नीचे वाला जो CPM का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में CPM का 14,000 वोट था। कम से कम 10,000 वोट CPM का सपोर्टर ने देख लिया, ये सब CPM करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था, ये 6 7 चरण तक मुझे पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो मैं बताया था आपको पहले। देखिए, इतना बड़ा जीत का बाद भी ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, जरूरी था। इसलिए जो भवानीपुर का जनता किया, सही काम किया, और ये असेंबली ममता बनर्जी को छोड़ के अच्छा तरीके से चलेगा। वो अंदर घुस जाती तो ये बंगाल के लिए, विकास के लिए ठीक नहीं हो सकता। रेजिग्नेशन नहीं दी अभी, क्या रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दी? वो तो काल का बाद खत्म हो जाएगा उनका सरकार, सर ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे थे कि वो 4 तारीख को 12 बजे के बाद रह के दिखाएं, उनके लिए क्या? वो कहाँ है? हाँ है भी क्या? सिंगापुर जा रहा है ना दुबई? जहाँ भी रहे, इतना चोरी किया, जेल का पीछे डालने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा, मान के। मैं 1956 वोट में जीता था, इस बार करीब करीब 10,000 वोट में चुनाव जीता, और नंदीग्राम का हिंदू जनता फिर मुझे जिताया। वहां मुसलमान वोट पूरा के पूरा TMC को मिला। ये लोग बहुत कट्टरवादी, इसलिए मेरा मार्क ठीक है। मैं नंदीग्राम का हिंदू के लिए काम करूंगा। देखिए दादा, जिस तरह का एक ये जो लहर देखा गया दादा, आप लोगों ने लगातार महिला सुरक्षा, नौकरी, शिक्षा के लिए बात की है, अब क्या कहना चाहिए? बड़ी जिम्मेदारी, बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी बीजेपी के लिए। TMC खत्म हो जाएगा विद इन 24 आवर्स, इसको बर्बाद हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। ये भ्रष्टाचारी परिवारवादी पार्टी
इसका कोई आइडियोलॉजी नहीं है। आईपैक, कुछ पुलिस और कुछ गुंडा, खास करके एक समुदाय का कुछ गुंडा के ऊपर इसका पार्टी था। ये पार्टी खत्म हो जाएगा, मान के चलिए। ममता बनर्जी कह रही कि ये 100 वोट जो है सीट लूटा गया है, कहीं ना कहीं ये उसका बात उसका पॉलिटिक्स खत्म हो गया है। वो परिवारवादी और जो ऑटोक्रेट पार्टी, ये सब नहीं चलता बंगाल। क्या कहना चाहेंगे जो बम्पर जीत मिली है श्यामा प्रसाद मुखर्जी? हम लोग को जो रिस्पॉन्सिबिलिटी जनता दिया है श्यामा प्रसाद जी का धरती में, वो काम हम लोग करेगा। और हमारी जो मैनिफेस्टो में ऑनरेबल होम मिनिस्टर अमित शाह जी ने डिक्लेयर किया था और बार बार प्रधानमंत्री मोदी जी ने गारंटी दिया है, वो काम हम लोग करेगा। 7 दिन के अंदर पूरा करेगा, 6 महीने के अंदर पूरा करेगा। अभी तक इस्तीफा समयबद्ध तरीके से जो काम हम लोग आश्वासन दिया, जिसके ऊपर पश्चिम बंगाल का बेरोजगार शिक्षित नौजवान से लेकर सरकारी कर्मचारी से लेकर बिजनेसमैन, इंडस्ट्री से लेकर सब लोग ने हम लोग को वोट किया। माता, बहन, बेटी ने वोट किया। हम सब लोग को सम्मान मर्यादा का साथ हम लोग का जो मैनिफेस्टो संकल्प पत्र था उसको पूरा करने का काम करूंगा। सबका हाथ में काम, सबका घर, सबका विकास, नारी सुरक्षा। और यहाँ इंडस्ट्रियल जोन है, इंडस्ट्री लेकर जितना भी डेवलपमेंट करना चाहिए वो करेंगे हम लोग। और तुष्टीकरण का राजनीति खत्म हो जाएगा। शांति से मनाना चाहिए। जो गुंडा है, जो चोर है, उसको आने वाला दिन में भाजपा सरकार ने कानूनी तरीके से कार्रवाई करेगा, लेकिन उनके ऊपर पिटपाट करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से टीएमसी किया 2021 में पोस्टपोल वायलेंस, इस तरीके से गुंडागर्दी हम लोग हिंदू लोग तो नहीं करता, और हम लोग बीजेपी का एजेंडा में भी नहीं है। हम लोग यही बोलूंगा, जितना भी भ्रष्टाचारी है, गुंडा है, कानून के अंदर उसके खिलाफ कार्रवाई होगा। भवानीपुर से हारने के बाद ममता अमित शाह जी के साथ बहुत बार फोन हुआ मेरे साथ, और काफी सारा दिल्ली का लीडर लोग फोन किया, बात हुआ। मेरा पास फोन नहीं था तो मैं अंदर में था। ममता बनर्जी आरोप लगा रही है कि लूटा गया है, उसके बाद राहुल गांधी ये ट्वीट कर रहे हैं कि ये बीजेपी कमीशन लूटा गया है। ना ठीक है, वो बोलने लगी, चाहे वो बोलने दीजिए। हारने का बाद बहुत बोलता है, हारने का पहले तो नहीं बोला। SIR के खिलाफ बोला, फाइनल वोटर लिस्ट निकला, वही वोटर लिस्ट के ऊपर चुनाव लड़ा, कैंपेन किया। कैंपेन के दौरान बोल रहा हम लोग आ रहा है। एग्जिट पोल आया, बोले ये एग्जिट पोल झूठा है। काउंटिंग सेंटर में गया, जब हारने लग गया तब बोला ये मीठा नहीं है। ये खत्म, राहुल गांधी भी खत्म, तेजस्वी यादव भी पहले खत्म हो गया, ममता आज खत्म हो गया, और आने वाला यूपी चुनाव में अखिलेश भी खत्म हो जाएगा। 12,000 जो आपने लीड दिया था, बोला था 12,000 से ज्यादा लीड करेंगे, तो 15,000 में लीड किया भवानीपुर। पूरा हिंदू कंसोलिडेट हो गया ना फुल। वो जो चेतला एरिया है वहाँ सब शरणार्थी है, और नीचे वाला जो CPM का लूज वोटर है सब मुझे वोट कर दिया। लास्ट लोकसभा चुनाव में भवानीपुर में CPM का 14,000 वोट था। कम से कम 10,000 वोट CPM का सपोर्टर ने देख लिया, ये सब CPM करके कुछ नहीं होगा, शुभेंदु करेगा, दे दिया मुझे। और पूरा के पूरा हिंदू समाज, वो बंगाली हिंदू हो सकता है, जैन समाज हो सकता है, गुजराती हो सकता है, सिख समाज हो सकता है, मारवाड़ी हो सकता है, पूर्वांचली हो सकता है, सब मिल के एक साथ वोटिंग किया। इसलिए ममता बनर्जी वो खिदिरपुर में 20,000 लीड लिया, बाकी सब मेरा लीड हुआ। तो मैं पहले से आपको बता रहा था, ये 7 चरण तक मुझे पीछे रहना पड़ेगा। 8-9 से मैं मेकअप करूंगा, 14-15 से मैं आगे जाऊंगा, 20 तक मैं जीत जाऊंगा। तो मैं बताया था आपको पहले। देखिए, इतना बड़ा जीत का बाद भी ममता बनर्जी को हराना बहुत जरूरी था, जरूरी था। इसलिए जो भवानीपुर का जनता किया, सही काम किया, और ये असेंबली ममता बनर्जी को छोड़ के अच्छा तरीके से चलेगा।
वो अंदर घुस जाती तो ये बंगाल के लिए विकास के लिए ठीक नहीं हो सकता। अभी रिजाइन नहीं की दादा, अभी तक रेजिग्नेशन नहीं दी, अभी क्या? रेजिग्नेशन अभी तक नहीं दी। वो तो काल का बाद खत्म हो जाएगा उनका सरकार, सर एक ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा। अभिषेक बनर्जी चुनाव प्रचार के दौरान अमित शाह जी को चैलेंज कर रहे थे कि वो 4 तारीख को 12 बजे के बाद रह के दिखाएं, उनके लिए क्या? वो कहाँ है? हाँ है भी क्या? सिंगापुर जा रहा है ना दुबई? डीजे বাজানোর হুমকি দিয়েছিল। जहाँ भी रहे इतना चोरी किया, जेल का पीछे डालने का काम आने वाला दिन में भाजपा सरकार करेगा, मान के चलिए। अब से डीडी फ्री डिश की चैनल नंबर 57 पर देखिए न्यूज नेशन।